क्या आपने कभी सोचा है जिस नाम जप को आप अपनी सबसे बड़ी भक्ति मानते हैं, हो सकता है वही आपकी आध्यात्मिक नींद की सबसे गहरी वजह हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है आज की सच्चाई। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बस नाम लो और भगवान मिल जाएंगे। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही सोच तुम्हें परमात्मा से सबसे दूर रख रही है? कल्पना करो, तुम रात को बिस्तर पर लेटे लेटे माला फेर रहे हो, आंखें आधी नींद में डूबी हैं, मन फोन की नोटिफिकेशन या कल के काम में उलझा है। तुम सोचते हो कम से कम नाम तो ले रहा हूं, लेकिन हकीकत में क्या ये भक्ति है या बस खुद को धोखा देने का सबसे आसान तरीका? आज इस वीडियो में हम उस कड़वी सच्चाई को खोलने वाले हैं जिसे सुनकर तुम्हें शायद असहजता होगी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खिंचाव भी महसूस होगा, क्योंकि ये सच्चाई तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे, सच्चे नाम जप की शक्ति तक। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि क्यों लेटे लेटे नाम जप तुम्हारे जीवन को बदलने के बजाय कमजोर बना रहा है, और असली साधना कैसी होती है जो आत्मा को भीतर से जगा दे, तो ये वीडियो तुम्हें आखिरी तक देखना ही होगा। यहाँ कोई मिठास भरी बातें नहीं होंगी, सिर्फ सच्चाई। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानने में खुशी होगी कि हमारे दर्शक कहां कहां बैठे हुए हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप कर रहे हो? सुनो जरा ध्यान से, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये नाम जप नहीं, ये आलस्य में लिपटी हुई आत्मा की मूर्खता है। तुम सोचते हो भगवान को इस तरह भी याद किया जा सकता है, बिना मन, बिना श्रम, बिना श्रद्धा? तो फिर सुनो, ये नाम नहीं, ये धोखा है, खुद से भी और भगवान से भी। तुम्हें लग रहा है कि तुम भजन कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम जप नहीं रहे, तुम्हारा मन तुम्हें जप रहा है। बिस्तर में पड़े पड़े माला घुमा रहे हो, लेकिन मन कहाँ है? वो तो उड़ रहा है, कभी ऑफिस की टेंशन में, कभी फोन की नोटिफिकेशन में, कभी खाने की कल्पना में। ये जो लेटे लेटे भक्ति की आदत बन गई है, ये शक्ति नहीं, शिथिलता है। क्या तुमने कभी सोचा भगवान नाम का असली अर्थ क्या है? क्या वो इतना सस्ता हो गया कि बिना तनिक भी श्रम किए, बिना आंतरिक परिवर्तन के उसे पालोगे? नहीं, ये नाम, ये मंत्र, ये देवता है, ये केवल उच्चारण नहीं, ये आह्वान है, और आह्वान में समर्पण चाहिए, सजगता चाहिए। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में नाम जप रहे हो या बस अपने आराम को भक्ति का नाम दे रहे हो? अगर तुमने इस वीडियो को केवल टाइम पास समझा है तो अभी बंद कर दो, लेकिन अगर सच में अपने भीतर का आलसी पाखंड देखना चाहते हो तो आगे सुनो, क्योंकि अब तुमसे कोई मिठास भरी बातें नहीं होंगी, अब बात होगी सत्य की। तुम सोचते हो भगवान नाम सिर्फ पापों को मिटाने के लिए है? नहीं, भगवान नाम पाप का शमन तो करता है, लेकिन वहीं रुक नहीं जाता। वो तुम्हारे भीतर ऐसा दीपक जलाता है जो तुम्हें तुम्हारे ही असली स्वरूप से मिलवा देता है। नाम कोई शब्द नहीं है, जीतिया वह स्वयं भगवान का सगुण रूप है। नाम में ही रूप है, नाम में ही गुण है, नाम ही लीला है, नाम ही प्रेम है, नाम ही परमात्मा है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, नामु कुसुम ब्रह्म सरिचारो, सकल सुमंगल मूल निवारो। अर्थात नाम एक ऐसा पुष्प है जो ब्रह्म के समान सुंदर है और सब अमंगलों का नाश करने वाला भी महापुरुषों का अनुभव कहता है। नाम जब हृदय को छूता है तो पाप नहीं सिर्फ जलता, बल्कि उसके पीछे की वृत्ति भी बदल जाती है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम जो भोग में आसक्त थे, अब वो तुम्हें बोझ लगने लगते हैं। तुम्हारा मन जो बाहर भटकता था, अब भीतर गूंजने लगता है। या आप नाम के साथ भी राधा, कृष्ण, राम, नारायण, नाम में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारी आत्मा का मैल धोकर वहां ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर देता है। और ये अग्नि न जलाती है न डराती है, ये तो प्रेम में गलाती है।
सच्चा नाम जपने वाला व्यक्ति सिर्फ निष्पाप नहीं बनता, वो महात्मा बनता है। तो जब अगली बार नाम लो तो ये मत समझो कि तुम कुछ कर रहे हो, बल्कि ये जानो कि नाम तुम्हें गढ़ रहा है। तुम कहते हो मैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप लेता हूं। सुनो, यही बात तुम्हारी आध्यात्मिक पतन की शुरुआत है। क्या तुमने कभी देखा है कोई योद्धा युद्ध में बिस्तर पर लेटा हो? भजन भी युद्ध है, अपने भीतर के पाप से, वासनाओं से, आलस्य से। और युद्ध में लेटकर कोई नहीं लड़ता। तुम्हारा शरीर जब तक लड़ाई के लिए खड़ा नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा जाग नहीं सकती। भक्ति में सिर्फ भावना नहीं चलती, उसमें श्रम भी लगता है। जैसे कोई मजदूर बिना हल चलाए खेत में फसल नहीं उगा सकता, वैसे ही तुम बिना मन तन से साधना किए कैसे प्रभु को पाओगे? बिस्तर पर भजन नहीं भाई, वो भजन नहीं, वो बहाना है। तुम लेटे हो लेकिन नाम नहीं चल रहा। नींद, स्वप्न, कल्पनाएं और कभी कभी गिलटी से लिपटा हुआ भगवान नाम का उच्चारण तप है, उसमें संकल्प है, उसमें लय है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तकिए पर सिर, मोबाइल हाथ में और मन में बहाना, कम से कम नाम तो ले रहा हूं। नहीं, तुम नाम नहीं ले रहे, नाम का अपमान कर रहे हो। भजन वह जब तन, मन और वचन तीनों एक साथ भगवान की ओर झुके, जहां शरीर सजग हो, मन एकाग्र हो और जिह्वा गूंज रही हो। तो उठो, बिस्तर नहीं, भजन आसन चाहिए। आराम नहीं, अर्पण चाहिए। समर्पण नहीं किया तो नाम बस शब्द रह जाएगा। अब खुद से पूछो, तुम भक्त हो या सिर्फ थके हुए धार्मिक? नाम जप सब कर रहे हैं, माला सबके हाथ में है, काउंटर भी क्लिक हो रहा है, लेकिन प्रश्न ये है, रूपांतरण कहां है? सच्चा जप वह है जो तुम्हें भीतर से बदल दे, जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारे व्यवहार को बदल दे। अगर नाम जप के बाद भी तुम वैसे ही चिढ़ते हो, वैसे ही मोह में उलझे हो, वैसे ही दिखावे और द्वेष से भरे हो, तो तुम्हारा जप सिर्फ शोर है, साधना नहीं। सच्चे नाम जप की एक पहचान है, जब भजन हृदय से उठता है तब आंखें भर आती हैं, मन स्वतः मौन हो जाता है और एक दिव्य कंपन भीतर गूंजता है, मानो कोई भीतर से कह रहा हो, बस अब यहीं रह जाओ। एक संत का अनुभव था, वो दिन रात राम राम जपा करते थे। किसी ने पूछा, महाराज कब से ये जप शुरू किया? उन्होंने जवाब दिया, कब शुरू किया ये याद नहीं, लेकिन अब रुक नहीं सकता। यही है सच्चा जप, जो आदत नहीं आत्मा की लय बन जाए। दिखावा तब होता है जब माला तो चल रही हो पर मन दुनिया में हो। भजन तब होता है जब दुनिया चल रही हो और मन नाम में हो। तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारा नाम जब तुम्हें बदल रहा है, या तुम बस दूसरों को दिखा रहे हो कि मैं भक्त हूं? क्योंकि भगवान दिखावे से नहीं, हृदय से प्रकट होते हैं। तुम नाम तो ले रहे हो, लेकिन मन कहां है? तुमसे पूछता हूं, जब तुम्हारी जिह्वा कह रही है राधा राधा, तो क्या तुम्हारा मन भी वही है, या वो व्हाट्सएप के मैसेज में उलझा है? कभी खाने के स्वाद में, कभी ऑफिस की फाइल में, कभी रिश्तों की उलझनों में? अगर हां, तो ये नाम जप नहीं, ये शब्दों की ध्वनि मात्र है। भगवान नाम तभी स्वीकारते हैं जब वो हृदय से उठता है, मन में टिकता है और भीतर गूंजता है। तुम्हें लगता है कम से कम मैं नाम तो ले रहा हूं, पर क्या सिर्फ नाम बोलने से भजन हो जाता है? तो फिर रामायण पढ़ने वाले हर व्यक्ति को राम मिल जाते, माला घुमाने वाला हर महात्मा बन जाता? नहीं, नाम तब फलित होता है जब मन भी नाम के साथ बहने लगता है। जब नाम लेते हुए ध्यान हटता है, तब तुम ईश्वर को बीच में छोड़कर दुनिया के पीछे भाग रहे होते हो। सोचो, क्या तुम अपने किसी प्रिय को ऐसे याद करते हो जैसे तुम भगवान को करते हो? क्या किसी प्रेमी को याद करते समय तुम्हारा मन भटकता है? नहीं ना? तो फिर जैसे तुम प्रेममय प्रभु कहते हो, उसके लिए ध्यान इतना कमजोर क्यों? मन यदि नाम में नहीं है तो नाम सिर्फ अधूरा है। अब फैसला तुम्हें करना है, नाम लोगे या नाम जियोगे। तुम पूछते हो, मैं नाम जब शुरू तो करता हूं लेकिन मन टिकता नहीं, क्या करूं? उत्तर बहुत सीधा है, अभ्यास। हर साधना की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन यदि तुम 2 घंटे रोज एकांत, मौन और पूर्ण उपस्थिति के साथ सिर्फ नाम जप कर सको,
तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। कैसे करें? एक, समय चुनो, कोई भी 2 घंटे, लेकिन जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब न करे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो तो सबसे श्रेष्ठ। 2, स्थान चुनो, शांत, अकेला कमरा, मोबाइल, घड़ी, शोर सब बाहर। 3, एक ही नाम, कोई एक मंत्र या नाम चुनो, बार बार वही दोहराओ, भटकना नहीं, बदलना नहीं। जैसे राधे राधे या राम राम 4। बैठक मुद्रा, जमीन पर आसन, रीढ़ सीधी, नेत्र बंद। 5, ध्यान केंद्रित करो, नाम को सिर्फ बोलो नहीं, सुनो भी, जैसे वो भीतर से उठ रहा है और तुम्हारा समूचा अस्तित्व उसी में बह रहा है। शुरुआत में मन इधर उधर दौड़ेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, पर छोड़ना नहीं। जैसे कोई बछड़ा पहले भागता है फिर मां के पास लौटता है, वैसे ही मन बार बार लौटेगा। बस तुम पुकारते रहो। 2 घंटे का अभ्यास ऐसा हो जाए कि उस वक्त से तुम हो, नाम हो और कुछ नहीं। जब 2 घंटे नाम में एकता आ जाती है तो बाकी के 22 घंटे स्वतः उसी ऊर्जा से भर जाते हैं। यही है साधना का प्रारंभ और परिवर्तन की शुरुआत। तुम सोचते हो मैं नाम तो लेता हूं लेकिन उसमें रस क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आंखें भरती, क्यों नहीं मन उसमें खोता? उत्तर बाहर नहीं, इस तुम्हारे भीतर ही छुपा है। मन जब तक मलिन है, जब तक उसमें पाप की गंध है, जब तक संसार का आकर्षण उसे बांधे हुए है, तब तक नाम उसके लिए स्वादहीन दवा बन जाता है। नाम अमृत है पर मलिन जिह्वा को कड़वा लगता है। तुमने कभी देखा जब बुखार होता है तो स्वाद चला जाता है, मीठा भी बेस्वाद लगता है। वैसे ही जब मन पाप की जकड़ में है तब नाम भी बोझ लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत कर सहज सुभाव, भाव भजन मूरत न काऊ। पाप युक्त हृदय को भजन में भाव नहीं आता, क्योंकि वो सहज रूप से संसार की ओर झुका हुआ है। क्या तुमने ध्यान दिया? फोन पर घंटों लगे रहना आसान है, नेटफ्लिक्स, गेम, गपशप सब में मन झट से लग जाता है, लेकिन नाम लेते ही बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि नाम शुद्ध दिलाता है और पाप उससे डरता है। मन चिल्लाता है यहां मत ले जाओ मुझे, और तुम भ्रमित हो जाते हो, शायद मुझे भक्ति में रुचि नहीं, रुचि तुम्हारे भीतर है, बस उस पर पाप की धूल जमी है। जैसे दर्पण को साफ करो वैसे ही अभ्यास से मन को साफ करो, फिर देखना यही नाम तुम्हारा सबसे प्रिय रस बन जाएगा। तुम कहते हो मैं भजन करना तो चाहता हूं पर मन लगता नहीं, साधना टिकती नहीं। तो सुनो, नाम जप में दृढ़ता लाने के लिए 4 अमोघ सहायक हैं, इनका पालन करोगे तो साधना अपने आप स्थिर हो जाएगी। 1, नाम प्रेमी संत का संग, भजन की लौ वहीं जलती है जहां किसी और की लौ पहले से जल रही हो। ध्रुवदास जी कहते भजन न होई संग बिनु, सच्चे नाम प्रेमी संतों का संग तुम्हारे भीतर की नींद खोल देता है। उनकी दृष्टि, उनका स्वर, उनका जीवन सब कुछ भजन की ओर खींचता है। 2, दैनिक नियम अडिग और अखंड। तुम्हारे पास दिन भर के लिए बहुत नियम है, काम, खाना, मोबाइल, तो क्या भजन का कोई नियम नहीं होना चाहिए? जैसे 11 माला का संकल्प हर दिन हर हाल में पूरी करनी ही करनी है। तुम नियम बनाओगे तो नाम तुम्हें थाम लेगा। 3, भोगों में वैराग्य बुद्धि भजन का सबसे बड़ा शत्रु है। भोग में डूबा मन, इसलिए जब स्वादिष्ट खाना हो, सुंदर दृश्य हो, कोई भोग आकर्षित करे तो मन में कहो नाम से बड़ा कोई सुख नहीं। भोगों को भोगो पर नाम को मत छोड़ो। 4, संतों के चरित्रों का श्रवण। जब तुम भक्तों के जीवन पढ़ते हो, वो कैसे जपे, कैसे तपे, कैसे टूटे और फिर जुड़ गए, तो तुम्हारे भीतर भी आग जलती है। संतों की कथा मन को एक दिशा देती है, एक प्रेरणा, और वो प्रेरणा ही साधना की गति बन जाती है। इन 4 साधनों को पकड़ लो, फिर देखो नाम न रुकता है न सूखता है, बस बहता जाता है। आजकल कुछ लोग कहते हैं मैंने तो इस महीने 10 लाख नाम जप कर लिए। कोई कहता है मैं 5 माला सुबह 5 शाम बिना रुके जपता हूं। सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन सवाल यह है तुम्हारा मन कहां है? माला हाथ में है पर जुबान गप्पों में लगी है। चलते चलते
हंसते हंसते गाड़ी चलाते हुए माला घूमती है पर मन किसी और राह पर दौड़ता है। ये क्या है? ये नाम जप नहीं, है ड्रामा है। ऐसा नाम जप ना आत्मा को छूता है ना प्रभु को। ये तो ठीक वैसा है जैसे कोई प्रेम पत्र भगवान को भेजे और उसमें स्याही हो लेकिन भावना नहीं। शास्त्र कहते हैं नाम के बल से पाप करने वाला निश्चित नरक का अधिकारी होता है। जो सोचता है नाम तो ले रहा हूं, थोड़ा पाप कर भी लिया तो क्या, वो समझ ले नरक में भी उससे घृणा की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने नाम का व्यापार किया है, नाम को स्वार्थ की दुकान में रख दिया। किसी ने सिरदर्द के लिए नाम जप किया, किसी ने पैसे के लिए, किसी ने मान सम्मान के लिए नाम को लौकिक लाभ का औजार बना दिया। भजन तब होता है जब नाम प्रार्थना हो, ना कि पॉलिसी। तो सोचो, तुम नाम जप रहे हो या नाम के बल पर अपने पापों को छुपा रहे हो। नाम महिमा है, इसे मजाक मत बनाओ, वरना जो तुम्हें मुक्त कर सकता था वही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। आखिर में नाम जप का लक्ष्य क्या है? केवल पाप काटना, केवल पुण्य अर्जन नहीं। इसका अंतिम लक्ष्य है प्रेम। वो प्रेम जो तुम्हारी हड्डियों में उतर जाए, वो प्रेम जो सांस सांस में गूंजे, वो प्रेम जो तुमसे तुम्हें छीन ले और प्रभु में लीन कर दे। जब नाम सिर्फ शब्द नहीं रह जाता, जब वो सांस बन जाए, जब राधा राधा बोलते समय आंखें भीगने लगे, हृदय कांपने लगे, तब समझो अब नाम जीवित हो गया है। राधा 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 राधा, ये कोई जाप नहीं, ये तो एक विलीन होने की प्रक्रिया है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं साधक जब 2 घंटे नाम जप में डूबता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान में उड़ रहा है, ना खाने की इच्छा, ना बोलने की, बस राधा राधा राधा। उस अवस्था में शब्द रुक जाते हैं, मन मौन हो जाता है और प्रभु स्वयं हृदय में उतर आते हैं। साधना वहीं पूरी होती है जहां साधक का मैं जल जाता है और बचता है केवल तू। राधा राधा राधा। नाम जप का अंतिम लक्ष्य यही है कि तुम नाम नहीं लो, बल्कि नाम तुम्हें ले ले और तुम बस लीन हो जाओ। राधा राधा राधा।